कि ऐसा कोई रोग जो छुपा हुआ है शरीर में वो निकलेगा और उसका ट्रीटमेंट भी हो जाएगा। रोग तो कार्मिक गतिविधि की वजह से आते हैं, तो ट्रीटमेंट तो हो जाएगा, लेकिन रोग आएगा तब तो कष्ट आएगा, फिर वॉर बढ़ेगी, फिर कोई डिस्ट्रैक्शन आएगा। अब ये जो एप्स्टीन फाइल का देख रहे हो आप, जैसे गुरु उच्चस्थ होंगे फिर आप देखिए मजा, वहां पर बेडरूम जिन्होंने भी उस जगह झोल किया है तो सब बाहर आएंगे कि नहीं आएंगे। अभी आपको पहले क्या विचार रहता कि ये पूरा मान लो जो भी जितना भी उस बिजनेस का नेटवर्क है मेरा, मैंने ये देखा कि अगर आप ये डेजिग्नेशन ले लेते हैं और सैलरी लेने लगते हैं तो एक्चुअली थोड़ा बहुत उसका प्रभाव कम हो जाता है, क्योंकि आपने अब आप मालिक नहीं लिख रहे हो अपने आप को, आपने लिखा हेड ऑफ मार्केटिंग फॉर एग्जाम्पल, सेवक बन हेड ऑफ सेल्स। सो आपने एक पद ले लिया और थोड़ा सैलरी ले ली तो आपको भाई तनख्वाह आने लगी। वर्क फ्रॉम होम की पोजीशन नहीं लेनी है, वर्क फ्रॉम होम अगर मिले तो भी नहीं लेना, जाना ऑफिस। क्यों? क्योंकि वर्क फ्रॉम होम में आपका डिसिप्लिन नहीं बन सकता। अपन सब इंसान है, अगर आपको लैपटॉप से ही अपना ऑफिस ज्वाइन करना है तो आप 7 बजे उठ के नहीं नहाओगे। नमस्ते दोस्तों, वेलकम। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं। गुरु कैंसर में गोचर करने वाले हैं और ये इस साल का वन ऑफ द बिगेस्ट ट्रांजिट होने वाला है। और इस डिस्कशन के लिए आज मेरे साथ है मेरे गुरु आलोक सर। आलोक सर, वेलकम टू द पॉडकास्ट। बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ बैठ कर ये पॉडकास्ट करने में। आप प्लीज हमारे व्यूअर्स को बताइए कि गुरु क्यों इम्पोर्टेंट है, क्या अहमियत है गुरु की हमारी लाइफ में। हाँ, तो अब ये ट्रांजिट तो जब बृहस्पति का जो है वो हर साल ही होता है, राइट? क्योंकि वो 12 महीने में करीब करीब राशि बदलते हैं। ये साल का ट्रांजिट क्यों इम्पोर्टेंट? वैसे हर साल का ट्रांजिट इम्पोर्टेंट होता है, बट ये साल का ट्रांजिट इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि गुरु उच्चस्थ हो रहे हैं, तो वो 12 साल में होते हैं कर्क के गुरु। तो कर्क जो राशि है चंद्रमा की, उसमें बृहस्पति उच्च राशि में होते हैं। तो जब बृहस्पति उच्च राशि में जाते हैं तो सबसे शुभ ग्रह, सबसे बड़ा ग्रह अपनी फेवरेट जगह पर, तो इसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों परिणाम हो सकते हैं। पॉजिटिव ये है कि जो लोग ठीक दिशा में चलते हैं, सही डायरेक्शन में चलते हैं, टीचर अगर क्लास में है, प्रसन्न है, तो अच्छे बच्चों को डिग्री अवार्ड हो जाती है। और टीचर क्लास के अंदर है और बहुत ही बलशाली है, मतलब टीचर खुद डिसाइड कर सकता है कि आपको स्कूल से निकाल दे, प्रिंसिपल नहीं डिसाइड करेगा। तो वो जो बच्चे जो है ठीक से नहीं करते काम, उनके लिए खराब भी हो जाता है। तो इसीलिए ये साल जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बृहस्पति अपनी उच्चस्थ राशि में और साथ में उनका स्पीड डबल है। सब डबल स्पीड में, जिसको कहते हैं गुरु अतिचारी है, तो कोई भी व्यक्ति अपना स्पीड से जब डबल चलता है तो उसका एफिकेसी कम हो जाती है। आप ये समझ लो कि वो उस एफिकेसी से निर्णय नहीं ले सकता, क्योंकि उसको बहुत काम निपटाना है। तो जो काम आप 8 घंटे में करते हो, मैं आपको 16 घंटे में करने को बोलूं, 4 घंटे में करने को बोलूं, तो आपको कैसा करना पड़ेगा ना, आप एंजाइटी में करोगे, जल्दी 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 करोगे। तो इस कारण से उस बृहस्पति का जो क्वालिटी है वो कमजोर है, आप ये मान के चलो। तो ओवरलुक करेंगे बहुत सारी डिटेल। जब आपको कम समय में ज्यादा काम करना है तो आप बहुत अंदर नहीं जा सकते, तो आप ओवरलुक करते, जल्दी 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 करते, तो बुरे फैसले भी जल्दी जल्दी, अच्छे फैसले भी जल्दी हो जाएंगे। तो यू कैन से इट इज एक्सल्टेड जुपिटर, बट उसका ब्लेसिंग वैसी नहीं है जैसी होती है। तो वो गुरु मोर पंख भी मार रहे हैं तो जल्दी जल्दी भगा रहे हैं बेसिकली। तो वैसा है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, काफी अच्छा है। जी सर, बहुत अच्छा लगा आपसे सुन के। तो सर, एक बिफोर वी गो इनटू असेंडेंट वाइज डिटेल्स, सर कुछ क्वेश्चंस हैं जो मेरे कुछ दोस्तों ने, कुछ व्यूअर्स ने हमें भेजे थे इस पॉडकास्ट के पहले। सबसे पहले तो सर इसको चंद्र राशि से देखना है, सन साइन से देखना है, लगन से देखना है, और विच इज मोर एक्यूरेट इन योर एक्सपीरियंस जब हम असेंडेंट्स की बात करेंगे? तो दो चीजें इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 आपका लग्न और आपका चंद्र। अब दोनों में अंतर समझ लो, क्योंकि हमेशा हर ट्रांजिट का हम पॉडकास्ट करते हैं या वीडियो करते हैं तो ये पूछते लोग, लग्न से देखूं कि चंद्र से देखूं। तो लग्न से कोई भी ग्रह जिस जगह पर जाता है वो एक्शन आप लेते हो। लग्न में बुद्धि है आपके, तो आप एक्शन लेते हो। चंद्र से कोई ग्रह जब जिस जगह पर जाता है वो आप सोचते हो। अब ये दोनों चीजें जुड़ी हुई हैं,
मेजरली तो, क्योंकि आप जब सोचते हो तो उसके बेसिस पे एक्शन लेते हो। कुछ चीजें हम स्पॉन्टेनियस भी कर देते हैं, बिना सोचे समझे कर देते हैं। तो ट्रांजिट या गोचर एक्चुअली में तो दोनों से देखना चाहिए। अब जो तेज ग्रह होते हैं बहुत ही ज्यादा, मान लो मून खुद ही है या फिर बुध है, शुक्र है, तो ये काफी कम समय के लिए एक राशि में आते हैं। तो इसका इम्पैक्ट, इनका इम्पैक्ट जो है वो दूरगामी नहीं होता, वो मोमेंट्री होता है। फॉर एग्जाम्पल मून खुद ही है, चंद्रमा खुद ही है, तो चंद्रमा 2.5-2.25 दिन में राशि बदल रहा है, तो 2.25 दिन में आपकी मानसिकता नहीं बदलती। जैसे आपको, आप एक धार्मिक व्यक्ति हो फॉर एग्जाम्पल, तो ऐसा नहीं होगा कि 2.25 दिन में आप धार्मिक से अधार्मिक हो जाओगे, फिर अगले दिन धार्मिक हो जाओगे, राइट? तो आपके विचार बदलते हैं। बट अगर राहु वहां पर बैठा है 1.5 साल के लिए, शनिदेव वहां बैठे हैं 2.5 साल के लिए, गुरु बैठे साल भर के लिए, तो आपको पूरा का पूरा बदल के फेंक सकते हैं। Absolutely right. तो इसलिए बड़े ग्रह का ट्रांजिट मैं लग्न से प्रेफर करता हूँ, क्योंकि वो आपको कंप्लीटली बदल सकता है। तो सूर्य से आप देखना चाहो तो देखो, कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, बट लग्न से और चंद्र से, दोनों से देखना है। और जुपिटर का ट्रांजिट आपको लग्न से, शनि का, गुरु का और राहु का, ये ट्रांजिट लग्न से देखना ही है, क्योंकि ये आपके ओवरऑल अप्रोच ऑफ द लाइफ को चेंज कर सकता है। और ये आपके एक्शन में भी दिखेंगे, उस Action 1.5 में साल दिखेंगे। में, उस 1 साल में, उस Yes. 2.5 साल में। ऐसा तो नहीं होगा ना 2.5 साल तक शनिदेव आप पर कोई इम्पैक्ट कर रहे हैं, केवल मन पे ही करेगा, आपके एक्शन पे नहीं आएगा। Absolutely right. आपका बुद्धि पूरा फेर सकते हैं शनिदेव, Right. तो इसलिए मैं तो देखता हूँ। तो आपको जब हम बोलेंगे कन्या राशि, तो कन्या राशि बोलेंगे, बट अगर आपका कन्या लग्न है तो भी आपके लिए वो एप्लीकेबल। तो आप क्या करोगे, आपका लग्न देखोगे और आपका चंद्र राशि देखोगे। वो देखने का क्या तरीका है, आपका कुंडली बना लोगे, डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस डाल के, आपका चंद्रमा जिस राशि में है वो आपकी चंद्र राशि है, और आपका लग्न आपका कुंडली के अंदर सेंटर में, जो लोग बिल्कुल नहीं जानते ज्योतिष, उनका सेंटर में जो नंबर लिखा है वो आपका लग्न है। तो मैं जो बोलूंगा आप दोनों को मिलाकर यूज करोगे, दैट इज द बेस्ट अप्रोच, है ना। अगर आपका चंद्रमा उसी राशि में जो आपकी लग्न है, यानी कि आपका चंद्र लग्न पर है, तो आपको एक ही राशि फॉलो करनी है, तो ठीक हो जाएगा। यस, ठीक है सर। अब सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे कि आपने बताया कि गुरु अभी अतिचारी हैं, तो थोड़ा सा कम पावरफुल हैं, बट एक्सॉल्टेशन के साइन में भी हैं। तो क्या इस ट्रांजिट में कुछ ऐसे टाइम्स भी आएंगे जब इनका रिजल्ट ऊपर नीचे होगा, जैसे कंबशन, रेट्रोग्रेड? सब कुछ होगा। तो अभी तो ये आप समझो जो 12 महीने में कवर करते हैं, वो 31 अक्टूबर को तो इसको पार कर देंगे, माने कि 2 जुलाई को जाएंगे, 2 जून को जाएंगे, तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, जस्ट 5 months he will cover 30 degree, which he used to cover in 12 to 13 months. तो it is just double। फिर वो जाके सिंह में चले जाएंगे, फिर लौट के आएंगे वक्री होंगे, फिर कर्क में लौट के आएंगे, फिर कर्क में दोबारा रुकेंगे, फिर दोबारा से लियो में जाएंगे। सो इट्स लाइक अ रोलर, बहुत ही तेज आगे पीछे आना जाना हो रहा है। अब इसका प्रभाव क्या होता है, जैसे कि आपको 8 घंटे काम जब मैं 4 घंटे में करने को बोलता हूँ, तो आप कुछ काम तो अच्छे से कर देते हो, कुछ काम ओपन कर देते हो, और वो खत्म नहीं हो पाते, क्योंकि आप तो जल्दी में हो। तो आपने यहाँ भी एक बीज डाल दिया, यहाँ पर भी एक बीज डाल दिया, यहाँ पर भी एक बीज डाल दिया, बट पौधे आने तक का आपने इंतजार ही नहीं किया। तो काफी सारे इवेंट्स आपकी लाइफ में इस समय पर इस कारण से ऐसे होंगे जो स्टार्ट हो जाएंगे, वो कंप्लीट कब होंगे, जब गुरु वापस लौट के आएंगे 12 साल बाद। नहीं, ये दोबारा कर्क में आएंगे, जब पतित होके नीचे। हाँ, तो दोबारा जब लियो से दोबारा लौट के आएंगे तब कंप्लीट होंगे। या फिर शुभ काम अभी हो जाएंगे, वो वापस ले लेंगे, वो वक्रत्व से दोबारा लौट के आएंगे, देखेंगे तुमने क्या किया, तुम्हें एक डिग्री दी थी तो तुमने बोला कि भाई हमने तो कुछ नहीं किया, तो ही कैन टेक इट बैक। सो इट्स काइंड ऑफ अ वेरी वेरी डिफरेंट सॉर्ट ऑफ ट्रांजिट बेसिकली। और वर्ल्ड ऑर्डर में चेंज है, और मतलब बृहस्पति अतिचारी है, शनि को देख रहे हैं, और राहु से 6-8 तो आप समझो कि ये जो जून जुलाई से अक्टूबर तक का पीरियड है, मेरी नजर में तो बहुत महत्वपूर्ण है, एंड हेल्थ के लिए भी बहुत मेजर इशू कह लो, या हेल्थ हजार्ड है। ज्यादा नेगेटिव बोल के क्या फायदा, बट हाँ, मतलब हेल्थ, मतलब ध्यान रखने की जरूरत है। यस डेफिनेटली। और उसके बाद भी जब वो लियो में जाएंगे तो राहु केतु एक्सिस में आ जाएंगे, राहु केतु एक्सिस में आ जाएंगे, और फिर शनि नीच के हो जाएंगे। डिफिकल्ट प्लेसमेंट है वो भी। तो 3-4 साल ऐसे हैं आगे के, जो कि अगर आप स्पिरिचुअल है तो आपको आसानी रहेगी,
अगर आप कुछ 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 फिजिकली आप भले ही आप स्पिरिचुअल नहीं बट आप फिजिकली एक्टिव है, कुछ एक्सरसाइज करते हैं, प्राणायाम करते हैं, जिम जाते हैं, साइकिलिंग करते हैं, मंत्र करते हैं, कुछ कवच करते हैं, किसी भी तरीके से प्रोटेक्शन रखना इस समय पर जरूरी है, क्योंकि हेल्थ के लिए मतलब अभी आप देख ही रहे हो कि क्या हो रहा है, मतलब सब तो बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है लोगों की। डिवाइन आपदा है तो डिवाइन ब्लेसिंग ही चाहिए। बिल्कुल चाहिए। ठीक है सर, अब हम चलते हैं अपने मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिस्कशन के लिए इस पॉडकास्ट के असेंडेंट वाइज रिजल्ट्स। तो हम स्टार्ट करते हैं एरीज लगन से या एरीज राशि से, जिनके 4th हाउस में गुरु का ट्रांजिट होने वाला है कैंसर में। तो सर प्लीज बताइए एरीज वालों का कैसे जाने वाला है ये टाइम, तो अक्टूबर तक का। हाँ, अक्टूबर का मान लो, फिर वापस चले जाएंगे, हाँ। फिर वो सीधे आ जाएंगे। तो एरीज को तो 7.5 चल रही है ना, क्योंकि आपको क्या है कि कोई भी ट्रांजिट अकेला एक ग्रह के ट्रांजिट से कुछ नहीं होगा, राइट। तो आपको 4 जब, क्योंकि आप पे इम्पैक्ट जो है वो 9 प्लेनेट का एक साथ रहता है, सो एक ग्रह का ट्रांजिट कोई भी चीज को बढ़ा सकता है या कम कर सकता है, बट स्टिल यू हैव टू टेक एवरीथिंग इनटू कंसिडरेशन। तो एरीज में 2-3 इम्पैक्ट है, 12वें में शनि और अब चौथे में गुरु है। अच्छा, इससे पहले जब तीसरे स्थान में जुपिटर रहते हैं, खराब नहीं होते, लेकिन वो उनका मरण कारक स्थान है, और गुरु के लिए सबसे अच्छा स्थान है चौथा स्थान, क्योंकि वो सबसे अच्छा कह लो, क्यों? क्योंकि कालपुरुष के चार्ट में वहां कर्क राशि रहती है, तो गुरु उच्चस्थ है। तो जो 7.5 का इम्पैक्ट अभी एरिस राशि को मिल रहा था, वो इम्पैक्ट में कमी आएगी। क्यों? क्योंकि अब सैटर्न जो आपके चंद्रमा से या लग्न से 12वें थे, उनको बृहस्पति देखना चालू कर देंगे। करेक्ट। 7.5 का इम्पैक्ट कैसा मिल रहा था? 12वें में शनि कुछ करने नहीं देता, तो आप केवल सोच ही रहे थे, करने के लिए जाते थे, तो वो शनि कुछ करने नहीं दे रहे वहां पर। तो अब क्या हो रहा है कि अब 12th लॉर्ड होकर जुपिटर 4th हाउस में आ गए, और उन्होंने 12th हाउस को देख लिया, वहां बेटे शनि को देख लिया। तो अब मेष राशि के लिए अगर आपको फॉरेन से संबंधित कोई काम करना है, तो इट इज अ वेरी गुड टाइम। आपको घर लेना है तो घर के लिए बहुत अच्छा टाइम है। आपको मतलब घर नहीं भी लेना, प्रॉपर्टी लेनी है आपको, तो प्रॉपर्टी के लिए, क्योंकि 12th लॉर्ड होकर गुरु चौथे स्थान में आ गए, है ना, और 11th लॉर्ड होकर शनि 12वें स्थान में चले गए, तो आपको कुछ इन्वेस्टमेंट करना है। गुरु क्या है? बैंकिंग के, फाइनेंस के कारक है, तो मतलब गुरु और बुध दोनों बैंकिंग के हैं। तो अगर आपको SIP करनी है मेष राशि वालों को, बहुत अच्छा टाइम है। अभी तक वो क्या कर रहे थे मेष राशि वाले कि शेयर बाजार सीख रहे थे, आपको मेष राशि नहीं सर, थैंकफुली। दूसरा, जब 4th हाउस मतलब आपका दिल है वहां पर, है ना, आपका मन है, उसमें बृहस्पति जाते हैं, तो आप ये समझो कि मेष राशि वालों को ऐसा इम्पैक्ट मिलेगा जैसे कि 42 डिग्री टेम्परेचर से AC में आ गया। क्योंकि सैटर्न मंगल की राशि देखो, 7.5 का इम्पैक्ट भी वैसे पड़ता है कि शनि का शत्रुता या मित्रता है क्या उस आदमी का, वो इम्पैक्ट तो रहेगा ही ना, भले सैटर्न को वो रोल अलग है, बट चंद्रमा मंगल की राशि में शनि तो नहीं छोड़ते अगर 7.5 में आते हैं तो अब एकदम से जैसे ही बृहस्पति उनको देखना चालू करेंगे और आपका मन पे आके बैठ गए गुरु, तो वो जो एक पिछले अप्रैल से एक डिप्रेसिंग सॉर्ट ऑफ फीलिंग थी, वो आपकी कम हो। 9th लॉर्ड होकर चौथे स्थान में, है ना, तो मंदिर जाना आना ये सब चालू होगा, थोड़ा धर्म कर्म के लिए अच्छा समय, मांगलिक कार्य के लिए अच्छा समय। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल मेष राशि के लिए यूं देखा जाए तो इट्स अ गुड टाइम, बट यही है कि सैटर्न आपको, जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उतनी आसानी से रिडीम नहीं होगा, तो इसलिए आपको अगर कुछ इन्वेस्टमेंट भी करना है या आपको कुछ प्रॉपर्टी लेनी है, आपको ये सब करना है, तो ये देखना है कि थोड़ा टाइम लगेगा उसमें, या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स करें। हाँ, एकदम से आप, क्योंकि ये देखो सब स्लो ग्रह हैं, तो इनके रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं या बहुत खराब आते हैं, बट टाइम लेकर आते हैं, तो ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए। गुरु शनि और राहु के रिजल्ट दूर लॉन्ग टर्म होते हैं, तो इसीलिए वो जो आप जो उदाहरण देखते हो कि 50 लाख की प्रॉपर्टी 5 करोड़ की हो गई, उसमें वो मल्टीपल्स लगते हैं ना कि 5 साल में हुई, 10 साल में, ऐसे नहीं होती ना कि आपने आज ली, मर्क्यूरी विल नॉट गिव यू दैट ना कि आज एक ट्रांजिट में ली, दूसरे ट्रांजिट में 5 करोड़ की हो गई। वो 50 लाख की प्रॉपर्टी 55 की हो सकती है, बट इफ यू वांट टू गो टू द मल्टीपल देन दीज 3 प्लैनेट्स इज इंपॉर्टेंट। तो आई थिंक मेष राशि के लिए मुझे ठीक लग रहा है। तो अपने घर में देवी देवता का मूर्ति स्थापित करनी चाहिए। अगर स्पेसिफिकली अगर आप चाहो तो शिवलिंग घर ला सकते हैं, छोटा शिवलिंग लाना चाहिए घर पे, बड़ा नहीं लाना चाहिए, और वहां पर आप उनको जलाभिषेक कर सकते हैं। थोड़ा डोनेशन करना चाहिए, किसी भी राशि के लिए शनि 12 बजे जाए उनको डोनेशन करना चाहिए, है ना।
हम तो मेष राशि के लिए बताया, बट कभी भी आपके शनि 12th हाउस में भी हो अगर आपके बर्थ चार्ट में, तो आपको डोनेशन करना चाहिए। तो आप थोड़ा डोनेशन कर सकते हैं। क्या डोनेशन? शनि से रिलेटेड चीजें डोनेशन कर सकते हैं, जैसे कि थोड़ा फूड का दान कर सकते हैं, तेल का दान कर सकते हैं, तेल से बने हुए फूड का दान कर सकते हैं, और अपना थोड़ा एक तिलक लगा के रख सकते हैं। ये मेष राशि वाले कर सकते हैं इस समय। चलो अच्छा है। आई थिंक मेष राशि के लिए अच्छा है। जैसे सर ने बताया, गुरु जब शनि को देखेंगे तो आप 42 डिग्री से एसी में आएंगे। तो तो उम्मीद फायदा है होगा। एरीज राशि वाले बहुत एंजॉय करेंगे इसको। अब चलते हैं अगले लगन पे, टॉरस लगन पे चलते हैं। तो सर टॉरस लगन के लिए टॉरस के लिए सैटर्न है 11वें स्थान में और गुरु जाएंगे 3रे स्थान में। अब आप देखोगे कि टॉरस राशि या टॉरस लगने के लिए गुरु वैसे भी अष्टमेश होते हैं, है ना, और 11th हाउस के मालिक भी होते हैं, बट एक फंक्शनल मैलेफिक है वो, क्योंकि लग्नेश के शत्रु हैं। अब लग्नेश ऑलरेडी 12वें स्थान में, इस समय की अगर मैं बात करूं तो लग्नेश ऑलरेडी 12वें स्थान में। तो आई थिंक जब तक गुरु का ट्रांजिट होगा तो टॉरस राशि में, चूंकि लग्न लॉर्ड स्वराशि हो जाएगा, तो शुरू के महीने तो अच्छे जाएंगे, क्योंकि लग्न लॉर्ड स्वराशि होगा, शनि से उसका संबंध 3-11 होगा, तो शुरू के महीने तो अच्छे जाएंगे, बट आपको कुछ नया काम चालू करने में बहुत दिक्कत आएगी। तो क्या कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन बन रही, देखो आप, और ये भगवान ऐसा फंसाता है हमको। 10th लॉर्ड होकर शनि 11वें स्थान में, तो आपको चाहिए कि आप अपने काम में बहुत तरक्की करें। गुरु चले गए 3रे, तो आपको इनिशिएटिव नहीं, वरण कारक में आ रहे हैं गुरु, वरण कारक में चले गए, इनिशिएटिव नहीं, तो आपका आप ये कह रहे हो कि यार ठीक है, कमाना है, बड़ा कमाना, अकेले की बात नहीं करूंगा, कुछ बड़ा काम करना है, कुछ फोड़ना है, लेकिन जब आप करने जाओगे तो जो इनिशिएटिव लेने के लिए, इसलिए पाप ग्रह 3-3 स्थान में अच्छे होते हैं, क्योंकि इनिशिएटिव लेने के लिए आपको बाउंड्री तो तोड़नी पड़ती है, एंड बृहस्पति डजंट वांट टू क्रिएट एनी न्यू कर्मा। तो इसलिए अब आपके लिए कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन है। तो जब भी गुरु तृतीय में हो तो हाथ में रुद्राक्ष होना चाहिए, ये नियम है ना। तो अगर आपका आप ओम नमः शिवाय कीजिए, सबसे इम्पोर्टेंट टॉरस के लिए आप ओम नमः शिवाय कीजिए, आपको अच्छा रहेगा, ताकि आप जो एक्शंस ले रहे हैं, आपको जो डिजायर आ रही है, आप करना चाहते हैं लाइफ में, उससे आप कर भी पाओगे आप, मतलब क्योंकि डिजायर तो क्रिएट हो रही है। अच्छा, जब सैटर्न और राहु कोई डिजायर करते हैं क्रिएट, तो कैसे करते हैं? अभाव से करते हैं कि यार अपने पे ये चीज नहीं है, अब अपने को ये चीज चाहिए, ये एक टाइप की डिजायर हुई। दूसरी डिजायर होती है कि यार आप कोई काम कर रहे हो और आपको जो जो प्राप्ति होती जा रही है, आप उसको यूज, मतलब आप उसको एब्जॉर्ब करते जा रहे हो, बट जब राहु आपको डिसकंटेंटमेंट से डिजायर देता है कि अरे साला अपन पे अपने पास ये चीज नहीं है, तो आप दुखी होकर फिर उस चीज को प्राप्त करने जा रहे हो, तो वो चीज से आपको मुक्ति मिलेगी इफ यू डू ओम नमः शिवाय ड्यूरिंग दिस पीरियड, है ना। और थोड़ा हल्दी का दूध आप पी सकते हो। जुपिटर जब भी 9th को देखें, थोड़ा टेम्पल में, अगर इफ यू आर लकी इनफ कि आपके पास पैसे हैं, तो थोड़ा किसी टेम्पल में दान कर सकते हैं, मंदिर के लिए बनाने के लिए आप कुछ वो चीज कर सकते हैं। तो मेरे को लगता है कि वृषभ राशि के लिए एक एवरेज ट्रांजिट है। उनको जब लियो में जाएंगे तो सावधान रहना पड़ेगा। वो हम अगले पॉडकास्ट में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो टॉरस वालों को थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है, डरने वाली बात नहीं है, अवेयरनेस वाली बात है। अब सर चलते हैं हम अपने अगले लगन पे। मेरा सेकंड फेवरेट लगन मिथुन लगन, जो कि मेरा है। अच्छा, आपका है? मेरा है सर मिथुन लगन। तो मिथुन वालों के लिए सर ये देखो, मिथुन के लिए तो अभी भी बढ़िया चल रहा है। अगर आप देखोगे तो लग्न पर गुरु हो तो क्या चाहिए आपको ना, लग्न पे गुरु होते हैं तो 5, 7, 9 तीनों को देखते हैं, तो आपके लिए अच्छा रहा होगा ये साल। शनि भी ठीक ठाक जगह पर ही है। अब सेकंड हाउस में चंद्र लग्न से या फिर जन्म लग्न से मिथुन राशि है अगर आपकी, तो आपके सेकंड हाउस में जुपिटर जाएंगे, तो सेकंड हाउस में गुरु अच्छे होते हैं, क्योंकि वहां से वो 3 जगह पे देखते हैं। तो आप अष्टम को देखते हैं, अष्टम खत्म, छठे को देखते हैं, छठे को खत्म कर देते हैं, और 10th को बढ़ा देंगे। तो आपने अब जब लग्न पर आपके गुरु जाते हैं तो आपको आइडियाज देते हैं, क्योंकि गुरु तो आइडिएशन का ग्रह, तो आपको नया नया करने का शक्ति देते हैं, और जब सेकंड में जाते हैं तो उसको स्केल करते हैं। तो उस हिसाब से जैसे आपने अभी बिजनेस चालू किया, तो उस हिसाब से चल रहा है सही कार्यक्रम कि भाई पहले आपको उन्होंने हिम्मत दी, आइडिएशन दिया और रिसोर्सेज भी दिए। अब वो उस चीज को सेकंड लेवल पे, क्योंकि दशम पे गुरु की दृष्टि में बहुत अच्छी मानता हूँ, तो दशम पे जब भी आपके चार्ट में गुरु की दृष्टि पड़ती है, आपके कार्य क्षेत्र में वृद्धि होती है। अच्छा, जब सैटर्न और गुरु दोनों ही 10th की ओर इंडिकेट कर रहे हो, तो मतलब कि मिथुन राशि के लिए काम के लिए बहुत अच्छा समय। किसके लिए समय अच्छा नहीं है? हेल्थ के लिए थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा,
क्योंकि हेल्थ आपका मारक आइडियली एक्सल्टेड है और अतिचारी भी है, करेक्ट है ना, और वो ना केवल मारक है, बाधक भी है। तो इसलिए आपको थोड़ा हेल्थ पे ध्यान रखना पड़ेगा। अब जैसे क्या होता है, सेकंड हाउस में जुपिटर जाते हैं ना, तो मीठा खाने की प्रवृत्ति पड़ जाती है। अभी जैसे गुरु का आने का जो होता है ना, तो वो जैसे अभी अब आ जाएंगे, तो आप देखेंगे कि मई से आपको दिखने लगेगा वो। यस तो मीठा, वजन बढ़ने लगता है। गुरु गुरु ग्रोथ के कारक हैं, तो Correct. वजन, तो आपको ध्यान रखना है कि आपका वजन नहीं बढ़े, आप बहुत ज्यादा मीठा नहीं खा रहे हो। हालांकि खराब नहीं है मीठा खाना सेकंड में, बट स्टिल चूंकि अतिचारी गुरु है, तो आपको हेल्थ से रिलेटेड कोई किसी भी मिथुन राशि वालों को दे सकता है। वैसे आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट टाइम है। सो आई थिंक फॉर दैट लेवल इट इज अ वेरी गुड टाइम। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट योर हेल्थ। हेल्थ का ध्यान रखना है, शादी का भी ध्यान रखना है। शादी का क्यों ध्यान रखना है? क्योंकि सप्तम पर शनि का दृष्टि है, राइट, ऑलरेडी सप्तमेश अपने से अष्टम जाकर एक्सल्टेड है, Correct. और राहु की सप्तम पर दृष्टि है। तो इसलिए मिथुन राशि वालों को शादी के केस में थोड़ा ध्यान रखना है। ऐसा नहीं हो कि आपका पार्टनर आपसे कुछ कहना चाह रहा हो, बट आपके पास समय ही नहीं हो। कि आपका मान लो ट्रेवल ही इतना हो रहा है फॉर एग्जाम्पल, कि आप समय नहीं दे पा रहे हैं। या बृहस्पति को क्या देखो, बृहस्पति की सब अच्छा ही है, लेकिन आकाश तत्व का ग्रह है। तो जब बृहस्पति आपको डोमिनेट करते हैं ना, तो आदमी हवा में रहता है। गुरु फ्लोट करते हैं ना, हाँ, तो तैरता है वो, फ्लोट करता है वो। अब उसके आसपास के लोग जरूरी नहीं है कि फ्लोट करें। right. तो हो सकता है वो अपने अपने चीजों में स्ट्रगल कर रहे हो, ये कर रहे हो, क्योंकि आप तो अपनी मस्ती में चल रहे हो, आकाश आपके अंदर बढ़ा हुआ है, तो आप तो अपना जो कर रहे हो, हर बॉल में चौका पड़ रहा है आपके, तो राइट, बट आसपास के लोगों को ध्यान में रख के करना है। मिथुन राशि वालों के लिए ये अच्छा है ना। सो आप क्या करो, प्राणायाम करो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट? बिकॉज आपको थोड़ा, जो आप इस समय, ये साल आपका तो बोलने का साल है, बोल के जीतोगे Right. जो भी करोगे, Second. है ना। और तो सैटर्न वहां पर रिस्ट्रिक्शन क्रिएट करते हैं, क्योंकि वो चतुर्थ को देखेंगे, तो आपकी सांस को छोटी कर देंगे। आपकी सांस को छोटी कर देंगे तो आप जो एक्सप्रेस करना चाह रहे हो वो आप कर नहीं पाओगे, तो बृहस्पति का पूरा उपयोग नहीं कर पाओगे। सो व्हाट यू नीड टू डू, यू हैव टू इंक्रीज योर ब्रेथ। सो प्राणायाम इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा, इंश्योर दैट यू आर नॉट टू मच इनटू इलीगल एक्टिविटीज, स्पेसिफिकली बिजनेस रिलेटेड। बहुत ज्यादा टैक्सेशन वैक्सेशन का नहीं करना। अच्छा, सभी के लिए कह रहा हूं, जब भी गुरु उच्चस्थ होते हैं तो सबके राज बाहर आते हैं, ये ध्यान रखना। तो इसीलिए अब जो पुराने करके आ गए अपन सभी लोग, तो वो तो नहीं बदल सकते भाई। जब भी हमने भी किया, आपने भी किया, जो भी किया, किसी ने किया, पता नहीं ना क्या किया। अच्छा, हमें जो सही लग रहा है वो ऊपर उनकी नजर में गलत है, वो भी नहीं पता। तो एटलीस्ट दिस ईयर ensure that you are not doing any हैंकी पैंकी थिंग इन फाइनेंसेस स्पेसिफिकली, क्योंकि गुरु टैक्सेशन का भी कारक है। Okay. काल पुरुष के चार्ट में 12वें स्थान का मालिक है, राइट। सो इसलिए टैक्सेशन वगैरह की चीजों को बिल्कुल राइट रखना है पूरे साल, क्योंकि गवर्नमेंट थोड़ी स्ट्रिक्ट रहेगी इस साल। क्योंकि गवर्नमेंट पे पैसे कम होंगे तो कौन से लेगी, हमसे लेगी, राइट। पेंडेमिक आएगा, ये आएगा, वॉर हो रहे हैं, पैसे कम होंगे, खर्चा हो रहा है, सरकार को गरीबों को पैसा ज्यादा देना पड़ेगा, तो किससे लेगा वो? करेक्ट, हमसे लेगा। अब ऐसे तो नहीं कह सकते आपसे कि भाई राघव जी एक काम कीजिए, आप इस बार थोड़ा ज्यादा टैक्स भर दीजिए। तो व्हाट दे विल डू, दे विल ट्राई टू फाइंड इट आउट समथिंग ना। तो इसलिए वो इनको ये सब ध्यान रखना है मिथुन राशि वालों को, करेक्ट है ना। वैसे बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। अगर आप चाहें तो किसी का एजुकेशन में भी डोनेट कर सकते हैं, दैट इज आल्सो ओके। सर, ये जो आपने बात बोली कि राज बाहर आएंगे, ये इसलिए क्योंकि वृश्चिक को देखेंगे गुरु, ये रीजन है? जब भी गुरु अष्टम स्थान को देखेगा, सी इट इज ए प्लैनेट ऑफ ट्रुथ। 8th में राज है आपके, तो गुरु जब भी अष्टम को देखता है तो वो सत्य बाहर आता है। सत्य तो जनरली सबको बुरा ही लगता है। तो इसलिए वो टाइम ऐसा होता है कि लोगों के राज जो है वो, अभी ये जो एप्स्टीन फाइल का देख रहे हो आप, जैसे गुरु उच्चस्थ होंगे फिर आप देखिए मजा। फिर वॉर बढ़ेगी, फिर कोई डिस्ट्रैक्शन आएगी। अरे शनि 12वें नंबर की राशि में, वहां पर बेडरूम है, तो जिन्होंने भी उस जगह झोल किया है सब आएंगे बाहर, तो सब बाहर आएंगे कि नहीं आएंगे? करेक्ट,
तो इसलिए वो टाइम थोड़ा ऐसा रहेगा देखने योग्य। तो राज का तो इस साल थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड रहना, सीधा चलना, ओके। तो ठीक रहेगा। चलिए सर, बहुत अच्छा लगा। मिथुन लगन वालों के लिए तो अच्छा टाइम है और मुझे बहुत खुशी है ये आपके मुंह से सुन के। अब चलते हैं इस साल के सबसे इम्पोर्टेंट लगन की तरफ, कैंसर की तरफ। सर कैंसर का प्लीज बताइए कैसा रहेगा साल। तो कैंसर का तो देखो, आप जब भी लग्न पे गुरु है ना, तो हालांकि जब आप ऐसे देखते हो ना कि ट्रांजिट के प्रिंसिपल से देखते हो, तो फर्स्ट हाउस के गुरु को बहुत अच्छा नहीं माना, सेकंड को ज्यादा अच्छा माना, फोर्थ को अच्छा माना। बट जब भी लग्न पे, मेरा जो अनुभव है और जो ऋषि पाराशर ने लिखा भी है कि जब लग्न पे गुरु है तो पंचम सप्तम नवम 3 स्थान को देखते हैं। सो ऑब्वियसली दैट इज समथिंग व्हिच इज आपके लिए तो कर्क लग्न के लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि गुरु सबसे ज्यादा प्रसन्न रहते हैं वहां पर। शनि 9th में है, तो गुरु बेसिकली आपके 9th हाउस पे सबसे ज्यादा इस समय इम्पैक्ट है। 9th हाउस पे इम्पैक्ट है दो तरीके का, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। पॉजिटिव क्या है कि भाई बृहस्पति वहां देखेंगे तो सब जगह आपकी, आप अगर कोई बिजनेस करते हैं तो आप उसको पूरे वर्ल्ड में लेके जा सकते हैं। आपके धार्मिक कार्यों के लिए अच्छा है। जब भी भाग्य, सैटर्न थोड़ा भाग्य को ब्लॉक करते हैं, तो जब गुरु का दृष्टि उस पर पड़ने लगती है तो फिर भाग्य ठीक होने लगता है। तो यूं देखा जाए तो आप बोलोगे कर्क राशि के लिए एक बहुत ही अच्छा समय है। पर गुरु अतिचारी भी है, 6th लॉर्ड भी है, तो 6th लॉर्ड होकर जब लग्न पे जाएंगे तो हेल्थ का इशू आता है ना। तो इसलिए थोड़ा हेल्थ के लिए मुझे लगता है कि ध्यान, बहुत ज्यादा इशू नहीं है, क्योंकि हम दोनों प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे। एक बार जब लग्न पे गुरु का ट्रांजिट होता है तो वो आपको रोग से मुक्ति भी देते हैं, और 6th हाउस जब लग्न पे जाता है तो आपको रोग देते हैं। तो मतलब आपको क्या बनेगा कि ऐसा कोई रोग जो छुपा हुआ है शरीर में वो निकलेगा और उसका ट्रीटमेंट भी हो जाएगा। तो रोग तो कार्मिक गतिविधि की वजह से आते हैं, तो ट्रीटमेंट तो हो जाएगा, लेकिन रोग आएगा तब तो कष्ट आएगा। तो इसलिए हेल्थ के लिए ज्यादा कंसर्न रहना चाहिए कर्क लग्न या कर्क राशि के लोगों को। अदरवाइज आपको संतान चाहिए तो संतान के लिए बहुत अच्छा। शादी, जितने भी कर्क राशि वाले लोग रुके हुए हैं वो सब शादी की स्थिति उनकी बन सकती है। अभी नहीं बनेगी तो जाते जाते तो गुरु दे ही देंगे, जब लौट के आएंगे तब जाएंगे। क्यों? क्योंकि जब तक शनि आ जाएंगे मेष राशि में, तो जब शनि मेष में आ जाएंगे तो वो भी 7th को देखेंगे, तो सब लोग 7 पे डबल एक्टिवेशन है ना। तो वो उस तरीके से आपको शादी के विषय में आपको सोचना है, अगर बच्चे के विषय में सोचना है, पढ़ाई के विषय में सोचना है, डिपेंडिंग अपॉन कि आपका क्या एज है और इस समय आपकी क्या प्रायोरिटी है, वो सब देने का क्षमता बृहस्पति रखते हैं। तो 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 हमारे शास्त्र में लिखा है कि भाई अगर लग्न पे गुरु का ट्रांजिट हो तो व्यक्ति एक बार ओम नमः शिवाय करता है तो उसके 1008 पाप कटते हैं। तो अगर आप एक माला ओम नमः शिवाय रोज करते हो तो आपके लिए एक वंडरफुल टाइम है कि आप अपने काफी आगे पीछे समय के पापों को, पाप कह लो या दुष्कर्म कह लो या फिर अच्छा भी कह लो, चलो, तो आप वो इम्प्रूव कर सकते हो, राइट। बिकॉज बृहस्पति शिव का स्वरूप है। तो अगर गुरु लग्न पे जाते हो, ओम नमः शिवाय आप एक माला करो, आपका सब कुछ सेट रहेगा। दूसरा, चूंकि 9th लॉर्ड भी है वो, तो लग्न पर है तो आध्यात्मिक गतिविधि तो चालू होगी, गुरु मिलने का पॉसिबिलिटी है आपके लिए। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि ये ट्रांजिट अच्छा है। वो ये राहु केतु का ट्रांजिट गलत है, तो इसलिए मैंने कहा कि वो हेल्थ पर ध्यान रखना ही है, क्योंकि राहु फिर अष्टम राहु तो चिंता भी देता है, हेल्थ का इशू भी देता है। तो आप देखोगे अगर, तो ये वाला जो पोर्शन है ना, ये पीछे से लेकर ये वाला पोर्शन, ये पूरा पर राहु और शनि है इस समय। कुंभ राशि में राहु और मीन में ये वाला पोर्शन आता है हमारा, और पंजे आते हैं, तो इन पर शनि है। तो ये दोनों पोर्शन में कर्क राशि को थोड़ा ध्यान ज्यादा दे, वैसे सबका ही है लेकिन कर्क राशि को ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि वहां से छठे का मालिक गुरु लग्न पे जा रहा है। तो ये मेरे हिसाब से तो। और दूसरा, आप चंदन का तिलक लगा सकते हैं, दैट इज ऑल्सो अ वेरी गुड रेमेडी व्हेन जुपिटर इज इन द लग्न, तो दैट विल ऑल्सो हेल्प। चलिए, कैंसर वालों के लिए तो बहुत अच्छा टाइम है, डिवाइन ब्लेसिंग आपकी लगन पे ही है। आई होप कैंसर लगन वाले मेक द मोस्ट आउट ऑफ दिस ट्रांजिट। अब चलते हैं हम अगले असेंडेंट पे, लियो असेंडेंट पे। सर लियो के लिए कैसा रहने वाला है ये टाइम? तो लियो के लिए थोड़ा अष्टम शनि ऑलरेडी चल रहे हैं, है ना, और अष्टम शनि लियो के लिए बहुत अच्छा नहीं होता। जैसे मैंने कहा, मेष राशि, लियो राशि, शनि, तो और बहुत सा, अभी तो उनको बहुत ही सारे ग्रह अष्टम में इस समय, तो
लग्नेश स्वयं भी अष्टम में है। सो इस समय लियो राशि, लियो लग्न वाले काफी परेशान हैं ऑलरेडी। अब गुरु जाएंगे 12th में, ठीक है, राहु केतु लग्न सप्तम में। तो मुझे लगता है कि मानसिक और शारीरिक रूप से तो लियो के लिए बहुत अच्छा समय नहीं है। 12वां गुरु भी टैक्सेशन से संबंधित समस्याएं देता है, खर्चा, धार्मिक कार्य पे भी खर्चा कराता है। तो थोड़ा सा तो मुझे लग रहा है कि लियो के लिए बहुत अच्छा समय मैं कहूंगा कि नहीं है। अब कहना तो पड़ेगा, अब क्या करूं, मैं बचता हूं कि कहूं नहीं, लेकिन फिर कहना तो पड़ता ही है कि उनको थोड़ा स्ट्रगल है। 10th लॉर्ड भी अपने से 12th है अभी, फिर 10th लॉर्ड आ जाएगा। तो कर्म के क्या होता है, अष्टम शनि में दोनों चीजें होती हैं। एक तो आप जो करने जाते हो शनिदेव करने नहीं देते, क्योंकि उनकी तृतीय दृष्टि दशम स्थान पर है। तो क्या होता है कि आप जो काम आपका 2 दिन में होना होता है उसमें 7 दिन लग जाते हैं, तब तक आप फ्रस्ट्रेट, क्योंकि लियो राशि फायर की राशि है, उनको काम चाहिए खटखट। कभी कभी तो करने निकलते हैं ज्यादातर तो आदेश ही देते हैं। तो ऐसे में अष्टम शनि और बृहस्पति 12th में हो, तो जब ये दो प्रमुख ग्रह लग्न से या चंद्र से 12वें और अष्टम जाते हैं तो तकलीफ तो आती है। हालांकि वो जो अष्टम शनि की लोनलीनेस और इनसिक्योरिटी थी अभी तक, उसको बृहस्पति दूर करेंगे, क्योंकि वो अब शनि को देखेंगे। बट स्टिल दोनों ग्रहों का 12वें और अष्टम स्थान से गोचर और एट द सेम टाइम राहु का लग्न से शनि, राहु केतु का लग्न सप्तम से गोचर, आई विल से इट्स नॉट अ वेरी गुड ईयर फॉर देम। तो उनको राहत मिलेगी जब लग्न पे आ जाएंगे अक्टूबर के बाद। हाँ, वो भी थोड़े समय, जब राहु केतु निकलेंगे तब राहत मिलेगी कुल मिला के दिसंबर के बाद। तो आप ये मानो कि 2026 जो है वो उनके लिए आध्यात्मिक रूप से बहुत अच्छा साल है। वैसे मटेरियलिस्टिक शादी वो सबके लिए बहुत अच्छा नहीं, स्पेसिफिकली शादी के लिए खराब है। अष्टम में बैठ गए गुरु जाके, है ना, सप्तमेश अष्टम में और गुरु 12वें, तो शादी के लिए थोड़ा समय खराब है। कार्य क्षेत्र में भी मेरे को लगता है थोड़ा तकलीफ है। तो क्या करना चाहिए, तो काल भैरव अष्टकम करना चाहिए, रुद्राष्टकम करना चाहिए, ब्राह्मण को दान करना चाहिए, मतलब पुजारी को या ब्राह्मण को दान कर सकते हैं, है ना, और माँ दुर्गा का मंदिर पे दर्शन करना चाहिए। ये 4 चीज करना चाहिए। माँ दुर्गा का मंत्र भी कर सकते हैं लियो राशि वाले, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन है भाई। लग्न से राहु केतु जा रहे हैं, अष्टम में शनि है, 12वें गुरु हो जाएंगे। अभी तक तो गुरु पंचम को देख रहे हैं तो सब कुछ संभाले हुए हैं, लेकिन अब जैसे ही वो 12वें जाएंगे तो आपका तो बुद्धि स्थान का मालिक 12th में जाकर एक्सल्टेड हो गया, तो आप गलत निर्णय ले सकते हो। तो इसलिए, और अष्टमेश भी है, तो ये 3-4 चीजें कर लेनी चाहिए, अच्छा रहेगा। करेक्ट। तो लियो वालों के लिए आई थिंक मैसेज क्लियर है। अभी कुछ टाइम मटेरियलिज्म से थोड़ा सा ब्रेक लेके अपना इनर सेल्फ और आध्यात्म को बिल्ड करें, और जब गुरु को आगे ट्रांजिट हो तो आप इस रिन्यूड एनर्जी को यूज करें लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। तो ऑल द बेस्ट टू लियो लगन फॉर दिस, फॉर द कमिंग मंथ्स। अब सर चलते हैं अपने अगले लगन पे, अगले असेंडेंट पे, कन्या लगन पे चलते हैं। तो सर आप कन्या वालों की कैसा? कन्या राशि वालों का अभी तो थोड़ा एवरेज है, क्योंकि दशम गुरु पावर लॉस देते हैं, है ना, तो चंद्र से दशम आते हैं गुरु तो पावर लॉस देते हैं अभी के लिए। और अभी लग्नेश भी जो है वो राहु के साथ में है, तो बट इट इज लाइक वो तो बुध है तो अपने आप ही अपने आ जाएंगे, अभी नीच के हो जाएंगे भले ही, बट एटलीस्ट क्या लग्न को देखने लगेंगे। तो मुझे लगता है कन्या राशि के लिए इस समय पर हेल्थ का प्रॉब्लम है, हेल्थ इशू आएंगे। बट आगे जाकर आप देखोगे तो गुरु का स्थिति अच्छी है, शनि का स्थिति बहुत अच्छी नहीं, क्योंकि शनि 6th लॉर्ड होकर लग्न को देखेंगे। सप्तम में शनि मैरिज के लिए बहुत अच्छा नहीं होता। सप्तमेश एक्सल्टेड है, यानी कि आपका सप्तमेश आपको डोमिनेट करेगा। और चूंकि 6th लॉर्ड होकर शनि जो है वो सप्तम में, तो आपका पत्नी आपको बेइज्जती कर सकती, पति या पत्नी, तो रूखा व्यवहार आपको वहां से मिल सकता है। तो मैरिज के लिए मैं सोचता हूँ कि ये टाइम जो है वो थोड़ा सा मिक्स्ड है। सो प्रोबेबली चूंकि 12 साल बाद गुरु वहां पर आएंगे तो आपका शादी के अंदर टेबल कैन टर्न। अगर अभी तक आप शादी को रूल, क्योंकि शादी में जनरली ऐसा नहीं होता, मेरा ऐसा अनुभव रहा है, कोई एक व्यक्ति थोड़ा सा प्रोमिनेंट होता है ना, पति या पत्नी में से, तो वो बदल सकता है अगर आपकी कन्या राशि है। मेरी भी कन्या राशि है, कोई डरने वाली बात। तो दूसरा, काम के लिए ठीक है ना,
आपको कंटेंटमेंट देंगे ये बृहस्पति। सो जरूरी नहीं है कि आपका काम बहुत अच्छा चले, बट आप काम को लेकर आप थोड़े प्रसन्न रहो, है ना, क्योंकि 11वें स्थान पे जब गुरु जाते हैं तो पैसा इतना महत्वपूर्ण नहीं रह जाता, है ना। तो पैसे से संबंधित जो डिसकंटेंटमेंट है उसको बृहस्पति ठीक करते हैं। मुझे लगता है कन्या लग्न के लिए, कन्या राशि के लिए 2-3 चीजें हैं। हेल्थ, क्योंकि आलस से बिल्कुल कूट कूट के भर रहा है आप में इस समय। लग्नेश भी छठे में, राहु अलग वहां बैठे हैं, है ना। तो राहु छठे में जाके सब मारने का बोलते हैं, शनि कुछ करने नहीं देते। तो ये कॉन्फ्लिक्टिंग है और कन्या राशि वाले बहुत जल्दी कंफ्यूज भी हो जाते हैं। तो हेल्थ पे सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान देना है कन्या राशि के लिए। फिर मैरिज की हेल्थ पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है। जो अच्छी चीज है वो क्या है, आपका प्रसिद्धि के लिए अच्छा है, पैसे के लिए ठीक है, पैसा आपको रीजनेबल मिलेगा, आप कोई नया काम करना चाह रहे हैं उसके लिए ठीक है, शादी करना चाह रहे हैं उसके लिए ठीक है, संतान करना चाह रहे हैं उसके लिए ठीक है, बट हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है और मैरिज के लिए अच्छा नहीं। तो 2 चीजों पर सुधार करना पड़ेगा। तो व्हाट यू कैन डू, शाम को शनि मंदिर जा सकते हैं, शाम के टाइम पे, शाम 6-7 बजे के टाइम पे वो कर सकते हैं, है ना। दूसरा, शिव जी का भी टेम्पल जा सकते हैं, शिव जी के शिवलिंग पर अभिषेक कर सकते हैं, वो अच्छा है उनके लिए। फिर लिंगाष्टकम कर सकते हैं, लिंगाष्टकम इज वेरी गुड कन्या राशि के लिए, है ना। ये 3 चीजें आप कर सकते हो तो ठीक रहेगा। चलो, अच्छा, कन्या के लोन लिए से ना बचना चाहिए इस समय कन्या राशि वाले, हाँ ठीक है, लोन ज्यादा ही लेना चाहिए, क्योंकि 6th में राहु है, वो गलत करवा सकता है। राहु तो दुस्साहस कराता है। तो आप तो बोलोगे कि मैं तो 10 करोड़ का लोन ले लूं, लॉन्ग टर्म में वो है नुकसान ना, करेगा। फिर आपको तकलीफ आएगा। तो इसलिए, और तो अभी जब लग्नेश अष्टम में आ जाएंगे 2 महीने बाद, वो टाइम पर वो स्थिति बनाएगा। तो इसलिए वो जून जुलाई में जब गुरु आएंगे, जैसे गुरु उच्चस्त होते हैं तो बैंक वाले आपको बड़ा आदमी समझने लगते हैं। अब बैंक वाले आपको बड़ा आदमी समझेंगे, आपको लोन दे देंगे, इधर राहु निपटा देगा आप। तो इसलिए उस बहकावे में नहीं आए, मैं अपने आप से भी कह रहा हूँ। तो कन्या वालों को अपनी हेल्थ और मैरिज की हेल्थ पे ध्यान देने की जरूरत है। उसके अलावा अच्छा टाइम है, गुरु आपके लिए बहुत अच्छा टाइम ला रहे हैं। अब चलते हैं सर अपने अगले असेंडेंट की तरफ, तुला लगन या तुला राशि की तरफ चलते हैं। तो उनके लिए सर ये टाइम कैसा रहेगा? तुला राशि के लिए ठीक है ना। शनि छठे स्थान में अच्छे होते हैं, लेकिन मैंने ये देखा, जैसे हमारे शास्त्र में तो लिखा है कि पाप ग्रह 3, 6, 11 में अच्छे होते हैं, शनि छठे में कन्या राशि के तुला के लिए तो बहुत अच्छे होने चाहिए, लेकिन वो स्थान का इम्पैक्ट तो आता ही है। तो जैसे मान लो सैटर्न छठे में, राहु छठे में, तीसरे में, वो दौड़ाते तो है। कुछ भी कर लो, तो अगर तो आप नौकरी ढूंढ रहे हैं तो नौकरी मिल जाएगी आपको तुला लगन में। इस समय पर बिजनेस चालू नहीं करना, जिन्होंने चालू कर रखा है उनको तो कुछ नहीं कर सकते, बट आप अगर तुला लग्न या तुला राशि है तो आपको बिजनेस इस समय चालू नहीं करना चाहिए, है ना, क्योंकि गुरु 6th लॉर्ड होकर 10th में और शनि स्वयं छठे में है। तो इसलिए अगर आप इस समय बिजनेस चालू करोगे, बिजनेस आपका चलेगा नहीं, बट अगर आप नौकरी ढूंढोगे तो चलेगा, अच्छी रहेगी। बिजनेस अगर आप ऑलरेडी कर रहे हैं तो ट्राई टू ड्रॉ सैलरी, कि आप एक सैलरीड, जैसे क्या होता है कि बिजनेस ओनर में ना, हमने करके देखा, अब कहीं लिखा तो नहीं है, अब आप ज्योतिषी होते हो तो प्रैक्टिकलिटी में आपको करना पड़ती कई चीजें, कि जब आप किसी, मान लो आपकी प्रोप्राइटरी फर्म है या पार्टनरशिप फर्म है, तो आप अपने कार्ड पे लिखते हो पार्टनर। मैंने ये देखा कि अगर आप 6th लॉर्ड की दशा में कोई एक डेजिग्नेशन ले लेते हैं और सैलरी लेने लगते हैं, तो एक्चुअली थोड़ा बहुत उसका प्रभाव कम हो जाता है, क्योंकि आपने, अब आप मालिक नहीं लिख रहे हो अपने आप को, आपने लिखा हेड ऑफ मार्केटिंग फॉर एग्जाम्पल, सेवक बन हेड ऑफ सेल्स। सो आपने एक पद ले लिया और थोड़ा सैलरी ले ली, तो आपको भाई तनख्वाह आने लगी। अभी आपको पहले क्या विचार रहता है कि ये पूरा मान लो जो भी जितना भी उस बिजनेस का नेटवर्थ है मेरा, बट आपकी तनख्वाह, क्योंकि भारत में, बाहर तो होता है बट इंडिया में क्या है, प्रोपराइटर्स और ये वो तनख्वाह नहीं लेते, वो जरूरत के हिसाब से विड्रॉ करते जैसा होता है। बट 6th के टाइम पर थोड़ा ऐसा करना चाहिए, उससे ठीक रहता है। अगर ये नहीं कर सकते हैं तो फिर थोड़ा दान करना चाहिए। तो तुला लग्न के लिए एवरेज है। अब लिवर से संबंधित इश्यू आएगा, सो लिवर का ध्यान रखना है, शुगर का ध्यान रखना है, तो हेल्थ पे थोड़ा सा दिक्कत है। अभी लग्नेश भी अष्टम, अलग स्वराशि है बट अष्टम में जाएंगे, ये सब होगा, तो थोड़ा चिंता तो अभी भी ऑलरेडी कर ही रहे हैं तुला राशि वाले, क्योंकि राहु केतु जब पंचम 11 से जाते हैं, 5 और 11 से, तो चिंता होती है। तो मुझे लगता है कि वे उसको
60 नंबर दूंगा 100 में से। क्योंकि जा तो रहे हैं गुरु, लेकिन है तो फंक्शनल मेलेफिक। राइट। तो इसलिए शादी में, हेल्थ में थोड़ा इश्यू दे सकते। क्या जरूरी है? डिसिप्लिन। आप इस साल कुछ भी हो जाए, डिसिप्लिन नहीं छोड़ना। अगर आपका लाइफ रूटीन में नहीं है तो आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है इस समय कि आप रूटीन में आए। वर्क फ्रॉम होम की पोजीशन नहीं लेनी है। वर्क फ्रॉम होम अगर मिले तो भी नहीं लेना, जाना ऑफिस। क्यों? क्योंकि वर्क फ्रॉम होम में आपका डिसिप्लिन नहीं बन सकता। अपन सब इंसान है। अगर आपको लैपटॉप से ही अपना ऑफिस ज्वाइन करना है तो आप 7 बजे उठ के नहीं नहाओगे। राइट। आप 1 बजे ही नहाओगे लंच से पहले। और हो सकता है कुछ महानुभाव 5 बजे भी नहाए डिनर से पहले या पत्नी की गाली खाने के बाद, है ना। तो ये डिसिप्लिन आपका नहीं बनेगा। और जबकि सैटर्न छठे में 6th लॉर्ड लग्न पर केंद्र में, आपको डिसिप्लिन ही सबसे बड़ा आपका सिक्योरिटी है। राइट। तो इसलिए मैंने वर्क फ्रॉम होम की बात की। तो डिसिप्लिन का अपने को ध्यान रखना है, योगा करना है। जब भी शनि 6ठे 7वें 8वें में जाए तो पैर चलते रहने चाहिए। तो इसमें वो ध्यान रखना है कि जब तक बसंती के पैर चलेंगे तब तक आपकी सांस चलेगी। क्योंकि शनि को पैरों का प्रभाव है। शनि जब 6, 7, 8 स्थान में जाएंगे पैर ब्लॉक कर देते हैं। या फिर अपने यहाँ कहते हैं कि चलते चलते चप्पल घिस गई। व्हाट डज इट मीन? ये मतलब है कि मेहनत बहुत करा रहे हैं। अब आप या तो दिन भर अपने रोजगार के लिए दर दर भटको, या फिर सुबह चल लो भाई, वॉक कर लो 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर। चाहते हैं कि आप चलो। तो इसलिए जब भी शनि तुला राशि, वृश्चिक राशि और धनु राशि, यही आएंगे ना तीनों के लिए, इन सबको चलते रहना है भाई, कि चलते रहो चलते रहो। शनि यहाँ पे भी 6ठे में जा रहे हैं या आगे सप्तम में जाएंगे, किसी के अष्टम में जाएंगे, तो वो चीज का ध्यान रखना। मैंने उल्टा बोल दिया शायद। हाँ। तो लियो के लिए, कर्क के लिए और तुला कन्या के लिए, कन्या इन सब के जिनमें शनि 6, 7, 8 में, वो ध्यान रखें। तो ये कर लो। और योगा बहुत इंपॉर्टेंट है इस समय तुला राशि। तो योगा करना चाहिए आपको, नहीं तो आपको थोड़ा दिक्कत आएगी, हिप बोन में दिक्कत आएगी। जो लेडीज को मेनोपॉज की स्थिति है, वो अर्ली मेनोपॉज आ सकता है, या फिर आपका पीरियड डिसऑर्डर हो सकता है। तुला लग्न या तुला राशि सबसे ज्यादा हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है उनको, क्योंकि वो ऑलरेडी वीनस की लग्न है, और अगर ग्रह इधर उधर बैठते हैं तो उनको ज्यादा तकलीफ आती है। और चूंकि उनका हार्मोन से ही पूरा बिहेवियर भी डिसाइड होता है, सबका ही होता है वैसे, बट तुला लग्न पे ज्यादा इम्पैक्ट है, तो वो ध्यान में रखना है। तो ये करना है उनको। ग्रेट। तो मैसेज बिल्कुल क्लियर है तुला लगन के लिए। ये डिसिप्लिन का साल है, डिसिप्लिन का टाइम है। आई थिंक ये बहुत ब्लेसिंग है कि आपको ये मौका मिल रहा है कि आप अपनी लाइफ में डिसिप्लिन ला सकें। अब चलते हैं मेरे फेवरेट लगन पे, जो कि मेरी वाइफ का भी लगन है। वृश्चिक लगन। तो वृश्चिक लग्न में तो अभी शनि पंचम में, गुरु अष्टम में, तो अभी के लिए बिफोर ट्रांसफर। तो अष्टम गुरु हमेशा ही मैं कहता हूँ बुद्धि हर लेते हैं, और पंचम शनि बुद्धि चलने नहीं देते। तो अभी आपकी स्थिति कैसी बनी हुई है कि पंचम में शनि जब जाते हैं तो जिद्दी बनाते हैं व्यक्ति, है ना। तो अब मैं समझ गया जो मुझसे अभी वो बात कर रही थी। अब ये आया तो उठ के चली गई बात। अच्छा। तो क्या हो गया कि शनि पंचम में जाते हैं, आपको जिद्दी बनाते हैं। गुरु अष्टम में जाते हैं, वो जिद आपको लगता है कि सही है, तो आप बोलते हो कि मैं तो यही करूंगा। तो ये वो तो वही वाली बात हो गई कि हमारा 10 का नोट आपके 100 के नोट से बड़ा है। अब बड़ा है तो है, आप क्या करोगे? अब मैं मानू ही नहीं कि मैं बड़ा छोटे की उसको नहीं मानू कि जो आपको बड़ा दिख रहा है वो मुझे छोटा दिख रहा है। अब आप क्या करोगे? इसको कहते हैं प्रमाद। तो प्रमाद होने का स्थिति बन सकती है। तो दे आर वेरी फॉर्चुनेट नाउ दैट जुपिटर इज गोइंग इनटू द 9th हाउस। तो उनके लिए ये तो बड़ा रिलीफ, क्योंकि वृश्चिक लग्न वाले या वृश्चिक राशि वालों के विचारों में काफी डिसीजन गलत हुए इस साल जो भी लिए, स्पेशली पैसे से और परिवार से संबंधित जितने निर्णय हैं वो सब बहुत अच्छे नहीं रहे। तो अब जाकर वो रिलीफ मिलेगा। तो अब थोड़ा धार्मिक प्रवृत्ति बढ़ेगी। अब इसको दूसरी नजरिए से देखो, जिस जगह पर लग्नेश नीच का होता है उस जगह पर अगर बृहस्पति उच्च के होते हैं वृश्चिक राशि में, तो लग्नेश को इनडायरेक्टली बल मिलता है, क्योंकि लग्नेश की जो नीचस्थ राशि है
पर बृहस्पति चले जाते हैं तो आपको वहां से जो नेगेटिविटी, कन्या कोई भी ग्रह कोई भी लग्न में, जैसे वो ब्लैंक चार्ट प्रेडिक्शन नहीं करते, तो कोई भी लग्न के अंदर उसका जो नीचस्थ हाउस है वो हमेशा तकलीफ देगा उसको। करेक्ट। क्या मान लो मेरा धनु लग्न है फॉर एग्जाम्पल, तो मेरा जो गुरु का सेकंड हाउस है, मतलब कि मकर का जो हाउस है जो मेरे यहाँ सेकंड में पड़ता है, वो मेरे लिए प्रॉब्लमेटिक रहेगा हमेशा ही। तो ऐसे ही जब बृहस्पति उस जगह चले जाते हैं जो आपके लग्नेश के लिए नीचस्थ है, तो बृहस्पति उस जगह की पवित्रता को बढ़ा देते हैं, तो आपके लाइफ में तकलीफें कम आना चालू होती है। तो मतलब आपकी लाइफ को तकलीफ कम आएगी। तो वृश्चिक लग्न के लिए, राशि के लिए ये समय अच्छा है। तो क्या होगा, आप थोड़े लिबरल होगे, आप थोड़े ओपन रहोगे, लेकिन तकलीफ वो वाली बनी रहेगी जो अभी आपकी पत्नी कह रही थी। ये बृहस्पति का आने की इंडिकेशन है। वो क्या कह रही थी, मंदिर जाने का मन नहीं करता। तो 9th गुरु मंदिर नहीं जाते, जुपिटर 9th में स्थान हानि कर देता है, तो उसको लगता है भगवान सब दूर है तो मैं क्यों जाऊं मंदिर। लॉजिक आ जाता है उसके अंदर। तो इसलिए उनके लिए रेमेडी है कि उनको मंदिर जाना है, उनके लिए रेमेडी है कि गुरु, अगर उनके कोई गुरु है तो उनको सेवा करनी है, गुरु को प्रार्थना करनी है, गुरु को जो पसंद है वो करना है। दैट विल बेसिकली मेक देम मोर लकी, क्योंकि एक स्थान हानि तो करेंगे ही ना जाकर। ऑल्दो सब बाकी फ्रंट सब संभाल रहे हैं कि लग्न पर दृष्टि है तो हेल्थ ठीक कर रहे हैं, क्योंकि पंचम शनि हेल्थ खराब करता है। फिर तृतीय पे दृष्टि आपके इनिशिएटिव सुधार रहे हैं, पंचम पे दृष्टि पूर्व पुण्य ने। सो अब क्या हो रहा है, अब शनि जब पंचम जाते हैं पूर्व पाप निकलते हैं, गुरु जब पंचम को देखते हैं तो ये पाप अब थोड़ी देर के लिए रुक जाएंगे, पुण्य निकल के आएंगे, पुण्य निकलेंगे। आप ये कहो कि पाप नहीं निकले, राइट। सो एटलीस्ट प्रॉब्लम तो जो है वो थोड़ी कम इस जगह पर सुधर रही है। मंगल आई थिंक अभी मीन में आ गए, तो अब आप देखो कि पंचम में शनि मंगल बहुत खराब होते हैं, मेलनकोलिया देते हैं, डिप्रेशन देते हैं, एंगर देते हैं, सब कुछ देते हैं। तो जब जून में गुरु का दृष्टि पड़ेगी तो थोड़ी शांति होगी। तो मुझे लगता है कि उनके लिए ये ट्रांजिट अच्छा है। सबसे अच्छा समय अगर आपको बच्चा दूसरा करना है तो उसके लिए मतलब नो ब्रेनर है। जो बच्चे वृश्चिक राशि के हैं, आज ही मैं किसी कुंडली देख रहा था, IIT के लिए तैयारी कर रहा है बच्चा, उसका पहला बहुत अच्छा गया, 99.99% है। वृश्चिक राशि, गुरु का ही दशा है पंचमेश की, शनि भी वही है, लग्नेश भी वही है। अब जून में गुरु वहां देख लेंगे तो टॉप का कॉलेज मिलेगा। सो अगर आप वृश्चिक राशि वृश्चिक लग्न के IIT की तैयारी कर रहे हैं अभी, क्योंकि वो सब मौसम है, तो आई थिंक, और दशा सही होनी चाहिए आपकी। अगर दशा आपकी पंचम नवम लग्न लावेश द्वितीयेश की है तो आई थिंक यू विल गेट अ वेरी गुड कॉलेज। तो उनके एजुकेशन के हिसाब से बहुत ही अच्छा समय है ना। तो क्या करना चाहिए, टेम्पल जाना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा, नॉन वेजिटेरियन फूड से बचना चाहिए, एल्कोहल से बचना चाहिए, जंक फूड से बचना चाहिए, क्योंकि पंचम शनि मंगल आपका पेट का 12 बजा देंगे। तो ऐसा कोई भी फूड जो कि बहुत हार्ड टू डाइजेस्ट है वो नहीं खाना चाहिए वृश्चिक राशि को इस समय पर। क्या कर सकते हैं, ज्योतिष सीख सकते हैं, गीता पढ़ सकते हैं, ये सब करना चाहिए, थोड़ा धार्मिक करना चाहिए, बहुत अच्छा रहेगा। ग्रेट। तो बिग रिलीफ फॉर स्कॉर्पियो असेंडेंट्स। अष्टम गुरु जहां डिसीजन गलत दे रहे थे, अब 9th गुरु आपके पूर्व पुण्य उठा के लाएंगे या पूर्व पाप से आपको थोड़ा सा रिलीफ देंगे। अब चलते हैं अपने अगले असेंडेंट की तरफ, जो कि है धनु, जो कि सर का भी असेंडेंट है। तो सर कैसा रहने वाला है धनु वाला? धनु राशि के लिए थोड़ा अजीब सा है, क्योंकि आप देखो, मैं धनु राशि को या धनु लग्न को हमेशा ये बोलता हूँ कि हमको तो जूतों में खीर पिलाई जाती है। क्यों जूतों में खीर पिलाई जाती है? कि हमारा लग्नेश ही अष्टम में जाके उच्च का होता है, तो अब धनु राशि का लग्नेश अष्टम में जाके उच्च का होता है। दैट मीन्स भगवान ये कह के भेजा है कि भाई धनु राशि का अगर तुम्हें दिए ना तो तुम्हें थोड़ा बहुत तो ज्योतिष ऑकल्ट ये सब करना ही पड़ेगा, नहीं तो यू विल नेवर फील एक्सल्टेड। तो अब दोनों इम्पैक्ट आएंगे। आपका लग्नेश एक्सल्टेड है तो एक्सल्टेशन का इम्पैक्ट आएगा, मतलब ध्यान धारणा समाधि ज्योतिष ऑकल्ट इन सब के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन अष्टम में गया है और मारक के स्थान को देखेगा, नीचस्थ, कोई भी ग्रह जहां उच्चस्थ होता है उसका अपोजिट नीचस्थ होता है। तो आपको थोड़ा वेल्थ से रिलेटेड, पैसे से थोड़ी समस्या है, पारिवारिक संपत्ति या पारिवारिक वेल्थ में आपको नुकसान हो सकता है। 4th लॉर्ड अष्टम में गया, एक्सल्टेड गया, तो आप खुशी देने पड़ेगा आपको। चतुर्थेश एक्सल्टेड हो गया तो अष्टम में गया,
तो जनरली इसको कॉम्बिनेशन में कहते हैं कि आपको पैतृक संपत्ति मिलती है ना, क्योंकि वो एग्जल्टेड है। पैतृक संपत्ति कब मिलती है? जनरली किसी लॉस के बाद मिलती है आपको। पैतृक संपत्ति तो किसी लॉस के बाद मिलेगी ना आपको। यहाँ पर क्या लॉस होगा? हो सकता है फैमिली, क्योंकि वो नीचस्थ होकर वहां देखेंगे तो फैमिली, तो धनु लग्न वालों को थोड़ा फैमिली पर थोड़ा त्याग करना पड़ेगा। उस त्याग के लिए उन्हें तैयार रहना चाहिए। स्पेशली माता जी पर त्याग करना पड़ेगा। 4th लॉर्ड 8th में है ना, तो माता जी का हेल्थ, पिताजी का हेल्थ, दोनों धनु राशि के लिए बहुत ज्यादा ट्रिकी है। थोड़ा दुखी रहने का मन कर ही रहा है आपका, तो थोड़ा दुखी रहने में कोई हर्ज नहीं है। अभी तक तो क्या था कि लग्नेश लग्न को देख रहा था, तो जैसे शनि जब चौथे होते हैं तो मन पे शनि आ गए तो थोड़ा स्लोनेस, दुख थोड़ा आता है। बट गुरु लग्न को देख रहे थे तो आप मैनेज कर रहे थे। अब गुरु लग्न को तो नहीं देख रहे, हालांकि एग्जल्टेड है, तो मतलब कि विचार शुद्धि इतनी नहीं है, एक्शन में शुद्धि रहेगी। तो दैट मीन्स यू हैव टू स्ट्रगल अ लिटिल बिट ऑन द लेवल ऑफ थॉट। अभी तक धनु लग्न को गुरु देख रहे हैं तो वो सब जब लग्न पे देखते हैं तो विचार शुद्धि देते हैं। तो हेल्थ ऑब्वियसली लग्नेश अष्टम में, हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि मारक होकर शनि लग्न को देखता है, तो इसलिए हेल्थ तो बहुत अच्छा नहीं है ना। स्पेसिफिकली जैसा मैंने बोला, अष्टम में गए तो पैर चलाने, है ना, तो दौड़ भाग ये वो, लग्नेश अष्टम में जा गए ना, तो थोड़ा चलते रहना है। तो मुझे लगता है कि धनु राशि के लिए एक एवरेज समय है। उनके लिए समय फिर भी ठीक है जब गुरु जो है वो लियो में जाएंगे, है ना, बट वो कॉम्प्लिकेटेड तो है। तो क्या करना चाहिए? घर लेना हो तो घर लेना चाहिए। सो प्रॉपर्टी लेने के लिए अच्छा टाइम। गाड़ी सेकंड हैंड नहीं लेनी है। शनि आपको ये कह सकते हैं कि भाई बड़ी महंगी गाड़ी ले लो, बेंच वगैरह ले लो, सेकंड हैंड ले लो, वो नहीं करना है इस समय धनु राशि को, है ना। दूसरा, प्राणायाम करना है, क्योंकि आलस से आपको घेरे जा रहा है और लग्नेश अभी अष्टम में गया तो आप अपने आलस को वैलिडेशन देने लगोगे कि भाई हम तो सही आलस कर रहे हैं, मैं काम कर करके थक गया हूँ टाइप्स, ये सब चीजें, है ना। तीसरा, यू हैव टू वर्क वेरी हार्ड इन योर प्रोफेशन अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो लग्नेश एक्सल्टेड होकर दशम से जब 11वें स्थान में जाता है आपको अच्छे रिजल्ट दे सकता है, बट चूंकि शनि का दृष्टि आपके कर्म स्थान में, तो आपको थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। तो प्राणायाम कीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। काली का प्रार्थना कीजिए, माँ काली, है ना, इससे कि आप प्रसन्न रहे। तो धनु राशि के लिए चैलेंज क्या है? थोड़ा दुख आ सकता है, कभी फैमिली से, कभी मम्मी पापा से कुछ मनमुटाव हो गया, कभी कुछ छोटे भाई बहन का कारक है शनि, वो चौथे पे बैठा है, छठे को देख रहा है, उनसे कुछ, तो आपको थोड़ा मेंटल ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, तो धनु वालों के लिए अगेन मैसेज इज क्लियर, थोड़ा सा पॉजिटिव चिंतन करें, थोड़ा ध्यान रखें अपनी फैमिली का। अब चलते हैं अपने अगले लगन की तरफ, मकर लगन की तरफ चलते हैं। तो सर, मकर वालों के लिए ये टाइम कैसा रहेगा? मकर वालों के लिए अच्छा समय है। अगर आपको विदेश जाके रहना है तो अच्छा समय है, फॉरेन के लिए यात्रा करनी है तो अच्छा समय है, शादी करनी है तो अच्छा समय है। दोनों प्लैनेट का स्थिति कंपैरेटिवली बेटर है। गुरु सप्तम में तो शादी दे देंगे, शनि तीसरे हैं, वो अच्छे हैं। तो आपको रिलीजियस ट्रेवल करना है, आपको कोई नई चीजें चालू करनी है, बिजनेस चालू करना है, उन सब के लिए वो अच्छा समय है। किस चीज के लिए खराब है? हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, तो आपको ध्यान रखना है। स्पेसिफिकली अगर कोई हेल्थ हजार्ड आता है जून जुलाई में, तो अगर कोई वायरल इन्फेक्शन है तो उसको बहुत ही ध्यान से देखना है। आपको बिल्कुल दरकिनार नहीं करना है, दरकिनार नहीं, इग्नोर नहीं करना है ना, इग्नोर नहीं करना है आपको। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। माँ दुर्गा का प्रार्थना करना चाहिए आपको, इससे कि आपके रास्ते में ब्लॉकर ज्यादा नहीं है। दूसरा, मकर राशि वालों को कम बोलना है अगर उनको अपना काम सही से करना है। इफ दे रियली वांट टू टेक एडवांटेज ऑफ व्हाटएवर दे हैव स्टार्टेड, कुछ नया करके चालू करना है, तो उनको थोड़ा वाणी दोष नहीं होना चाहिए, है ना, क्योंकि वो राहु केतु है, तो वो ज्यादा बुलवा देगा तो फिर अभी हाल अपना जो आपको जो रिजल्ट मिल सकता था वो रिजल्ट नहीं मिलेगा। तीसरा, थोड़ा डोनेशन करना पड़ेगा, तो आप कुछ डोनेशन कीजिए। स्पेसिफिकली अगर आप एजुकेशन में डोनेशन करते हैं तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो मुझे लगता है कि मकर राशि के लिए ये समय ठीक है। जो लोग मकर राशि के थे और बीमार थे, क्योंकि बीच में अभी 7.5 भी निकली है अभी, तो 7.5 को क्योर होते होते भी थोड़ा टाइम लग जाता है, कभी बीमारी देते हैं शनिदेव, तो उनके क्योर होने का टाइम चालू हो गया। क्योंकि
एक बेसिक प्रिंसिपल है ये कि जब गुरु लग्न को देखते हैं तो आपको इलाज मिलता है। हाँ, इम्प्रूव कर देते हैं आपका लगन। हाँ, ओके। तो जैसे कोई क्रॉनिक तो नहीं, बट जैसे कोई पुरानी डिसीज है, ये है वो है, तो ये क्योंकि अब जब लग्नेश तृतीय में होते हैं तो आप डिसिप्लिन में रहते हो, तो आपको डिसिप्लिन आ जाएगा। अभी तक तो नहीं था, गुरु छठे में थे, अब जैसे ही गुरु लग्न को देखेंगे तो डिसिप्लिन, तो आप अपने डिसिप्लिन से आयुर्वेदा फॉलो करके रोग से मुक्त आ सकते हैं, है ना। अगर आयुर्वेदा करते हो तो अच्छा रहेगा, नहीं तो आपका जो भी नॉर्मल मेडिसिन से भी आपको फायदा रहेगा। तो वो चीज है, उनका आपको ध्यान रखना है, तंत्र मंत्र में नहीं पढ़ना है मकर राशि के लिए, ये चीज है। तो मकर के लिए ओवरऑल पॉजिटिव टाइम ही है, और स्पेशली हेल्थ के लिए कि रिकवरी स्टार्ट हो जाएगी। अब चलते हैं अपने अगली लगन या अगली राशि की तरफ, जो कि है कुंभ राशि। सर, कुंभ वालों के लिए कैसा रहने वाला है? सो कुंभ राशि वाले को देखो, अभी अच्छा चल रहा था, है ना, बट कुंभ राशि की क्या एक विशेष बात है, इनको अक्सर खराब लगता है। अच्छा भी खराब हो जाता है, क्योंकि क्या होता है, राहु से ज्यादा रूल्ड है, तो कहीं ना कहीं उनको थोड़ी तकलीफ, क्योंकि इंटरनल लेवल पे स्ट्रगल रहता है। अब कुंभ लग्न का अगर आप सिनारियो देखोगे तो छठे में गुरु आएंगे, लग्नेश द्वितीय स्थान में, राहु केतु लग्न सप्तम में, तो बहुत अच्छा तो नहीं है ना। एंड 7.5 ही है, अगर राशि आपकी है तो 7.5 भी चल रही है। ऐसे में गुरु द्वितीय स्थान के मालिक और लाभ स्थान के मालिक होकर छठे स्थान में गए, लग्नेश होकर शनि द्वितीय स्थान में गए, तो लोन लेना पड़ेगा, है ना। तो लोन लेने में रिकमेंडेशन क्या है कि अच्छे बैंक से लेने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपको तो थोड़ी जल्दी रहेगी, लग्न पर राहु केतु एक्सेस है, तो आपको तो खट 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 करना है सब काम, बट आपको ठीक ठाक बैंक से लोन मिल जाएगा, तो लोन लीजिए। आप लोन दीजिए मत इस समय पर, किसी को देना नहीं, आपको अपना चुकाना है या फिर नया लेना है। तो अगर आपने कोई लोन ले रखा है, आप उसको पे ऑफ कीजिए, इफ यू हैव गॉट मनी, पैसा आएगा। आपने नया लेना है, आप लीजिए, आप किसी को उधार नहीं दीजिए, उधार दोगे तो दिक्कत आएगी, तो उधार बिल्कुल इस समय पर नहीं देना है। अच्छा, लिवर का ध्यान रखना ही होगा, है ना, लिवर और आपके खाने पीने का बहुत ध्यान रखना है कुंभ राशि को। मुझे लगता है ये एक एवरेज समय है, क्योंकि 7.5 का भी इम्पैक्ट है और छठे गुरु भी, बट वो दशम को देखते हैं तो आपके काम के हिसाब से अच्छा है, बट आपका खर्चा ऑलरेडी बहुत चालू हो चुका है होना, है ना, और भी खर्चा बढ़ेगा। सो खर्चे पर थोड़ा कमांड आपको लगानी पड़ेगी। गुरु का सेवा कीजिए, गुरु पूजा कीजिए, सैटरडे का फास्टिंग कर सकते हो आप, है ना, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड, और गणपति अथर्वशीष कर सकते हो, ये 4 चीज कर सकते हैं। ठीक है, तो कुंभ वालों को थोड़ा सा भी धीरज रखने की जरूरत है, उनका टाइम भी अभी थोड़ा सा आत्ममंथन करने का है, तो ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, जैसे कि सर ने बोला, हेल्थ का विशेष ध्यान रखने की जरूरत है आपको। अब चलते हैं अपने आखिरी असेंडेंट की तरफ, जो कि है मीन। तो सर, मीन लगन वालों के लिए मीन कैसा राशि रहेगा? का तो मालिक ही गुरु है, तो गुरु उच्चस्थ हो रहे हैं पंचम स्थान में, लग्न पे शनि है, तो आई थिंक उनके हिसाब से आप देखो तो लग्नेश तो वेल प्लेस्ड हो रहा है, तो अच्छा है, आपका एजुकेशन ये सब के लिए बहुत अच्छा है, आपका प्रसिद्धि के लिए बहुत अच्छा है, बट पंचम गुरु किसी की बात नहीं सुनता। ये ध्यान रखना, क्योंकि वो एक्सल्टेड हो जाता है वहां पर, इसमें मीन लग्न में, तो वो तो ज्ञान देने के लिए आए हैं, ज्ञान किसी से लेंगे नहीं, तो थोड़ा देखना है कि आपका जो शुभ चिंतक लोग हैं, जो आपको एडवाइस करते हैं, उनकी बात को थोड़ा ध्यान से सुनना है ना, क्योंकि अभी तो सैटर्न लग्न से जा रहे हैं, मतलब 7.5 है ही, 7.5 का सेकंड फेज हो गया, 7.5 का सेकंड फेज में काम बदलता है, तो आपके प्रोफेशन में चेंजेस आ रहे हैं। अब चूंकि जब भी शनि लग्न से जाते हैं आपको इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स आता है, लग्नेश होके उच्चस्थ, शनि दे रहे हैं इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स, तो अब कॉन्फ्लिक्ट है कि मैं अंदर से फील कर रहा हूँ इन्फ्योरिटी, बाहर से फील कर रहा हूँ सुपीरियरिटी, तो आप फेक करोगे, है ना, तो इसलिए आपको जो आपके शुभ चिंतक लोग हैं, दोस्त लोग हैं, माँ बाप हैं, गुरु हैं, वो आपको कुछ सुझाव दे रहे हैं, तो आपको वो सुनना चाहिए, अगर आपको अच्छा फायदा करना है तो खुद का। काम के लिए समय बहुत अच्छा है, आपके काम में परिवर्तन आएगा, वो पॉजिटिव है, तो दैट इज नो डाउट वेरी गुड। खर्चे पे कंट्रोल करना, खर्चा बिल्कुल अनशंटी हो रहा है,
है ना, क्योंकि राहु केतु वहां से ट्रांजिट करते हैं और सैटर्न लग्न पर है, तो क्या कहते हैं उसको, डिप्रेशन, मतलब दुखी होकर खर्च करता है आदमी। हाँ, मतलब खुश रहने के लिए जब पैसा खर्चते हैं, करेक्ट, रिटेल थेरेपी जिसको बोलते हाँ, हैं। कि वही अपना हाँ, आज दिमाग खराब है तो शॉपिंग करे आए, चलो। ये हो गया वो हो गया, वैसे तरीके का हो जाएगा, है ना। एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा टाइम। तो आपको क्या करना है, ये जो सैटर्न का लग्न से ट्रांजिट है, अब इस पे गुरु की दृष्टि, तो इसको कमिटमेंट में बदलना है, आलस्य की जगह, जो कि गुरु आपको मौका तो दे रहे हैं, बट फॉर दैट यू हैव टू स्टार्ट लिसनिंग टू समबडी। तो अगर आप किसी को सुन के वो फॉलो करोगे, तो ये टाइम पर सैटर्न आपको वो गंभीरता देंगे जो आपके लिए जरूरी है, क्योंकि लग्नेश उच्चस्थ है, वो रिसीव भी कर सकता है, सब कुछ है, तो आपके लिए अच्छा समय है मेरे हिसाब से, अदर देन 7.5। तो वही है कि डिसिप्लिन को थोड़ा ध्यान में रख के और फिर करना है। तो माँ काली का प्रार्थना करनी है, थोड़ा डोनेशन करना है, दान करना है, काले कपड़े नहीं पहनने हैं, है ना, काले कपड़े बिल्कुल नहीं पहनने हैं, चाहे कुछ भी, मतलब चाहे, मतलब आप पहन सकते हो बट मेरी तरफ से मना है ना, कि आपको कोई जरूरत नहीं है। आप जब सैटर्न राहु केतु सब लग्न के दोनों तरफ से ट्रांजिट कर रहे हो, और अभी लग्न पे ऑलरेडी पाप कर्तरी है, मंगल भी वहीं Correct. बैठे हैं, इतना सब कुछ हो रहा है, तो थोड़ा ऑरा क्लीनिंग करा लेनी चाहिए। तो हल्दी से और चंदन से, केसर से, इनका कुछ लेप बनाकर नहाने से वो ऑरा क्लीनिंग होती है। और बाकी बहुत सारी चीजें अब तो बाजार में है भी, अच्छा मॉइस्चराइजर कोई अगर ऑर्गेनिक हो तो वो यूज करना चाहिए। माँ नजरें उतार सकती हैं अगर बच्चा छोटा है तो, क्योंकि थोड़ा पाप कर्तरी में होता है। तो लग्नेश उच्चस्थ है लेकिन सराउंडेड बाय पापी ग्रह, सो इट्स लाइक यू वांट टू डू अ लॉट ऑफ थिंग बट यू बीन सराउंडेड बाय नेगेटिव पीपल। नेगेटिविटी करने नहीं दे रही आपको, तो वो नेगेटिव लोगों को दूर अपने से भेजना है। तो वो कैसे होगा, तो वो तो जब होगा जब आप अपने शुभ चिंतकों को सुनेंगे, तो ये करना है, फिर ठीक हो जाएगा। चलिए, पाइसिस के लिए भी काफी पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है। उम्मीद है कि पाइसिस वाले इस टाइम का फायदा उठाएंगे। हाँ, थैंक यू। और एक चीज जो मैं इससे पहले कहना चाह रहा था कि उच्चस्थ बृहस्पति है, तो शिव जी का प्रार्थना सब कर सकते हैं और सबको करनी चाहिए। स्पेसिफिकली रुद्र पूजा, अगर हेल्थ का क्योंकि इशू आएगा, आ रहा है, और काफी लग्नों में आपने बोला है कि आ रहा है। हाँ, तो इसलिए शिव को पकड़ के चलना है ये साल। तो रुद्र को रुद्र पूजा, रुद्रम चैंटिंग, रुद्राष्टकम, लिंगाष्टकम, ओम नमः शिवाय चैंटिंग, ये कोई भी कर सकता है रिस्पेक्टिव ऑफ एनी राशि, है ना, वो फायदा ही देगी। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर दिस पार्टिंग नोट। तो आई थिंक आपका असेंडेंट कोई भी हो, आप शिव जी की पूजा, शिव जी की प्रार्थना करें, आपको डेफिनेटली फायदा होगा। तो दिस कंक्लूड्स आवर डिस्कशन। थैंक यू सर फॉर गिविंग अस टाइम एंड क्लैरिटी फॉर दिस डिस्कशन। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगा होगा ये पॉडकास्ट, और आप लोगों को भी कुछ सीखने को मिला होगा। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। ऐसे बहुत सारे और इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट अभी आने वाले हैं।